इधर वोटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी के अलग अलग रंग दिखाई दिए हैं। 6 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखाते हैं। पहली तस्वीर, नरेंद्र मोदी गांधीनगर में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर में वोट डालने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको पूरा करते हुए नरेंद्र मोदी एक स्लिप होती है, उस पर साइन करना होता है। उसके बाद जो स्याही होती है वो लगाई जाती है उंगली पर। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वोट डालने से पहले उसको पूरा किया। फिर तीसरी तस्वीर में आप देखिए कि अपने सेलफोन में कुछ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। चौथी तस्वीर, जैसा कि आमतौर पर होता है, स्याही दिखाई है नरेंद्र मोदी ने अपनी कि हाँ मैंने वोट डालने से पहले जो प्रॉपर नियम है उनको फॉलो किया है, स्याही भी लगाई है। पांचवी तस्वीर, एक बच्चा मिल गया था इस पोलिंग बूथ पर नरेंद्र मोदी को, अपने माता पिता के साथ। संभवतः ये बच्चा यहाँ पर आया था। इस बच्चे ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए, मोदी ने भी इस बच्चे को आशीर्वाद दिया। और छठी तस्वीर, इस तस्वीर ने थोड़ा सा हंगामा खड़ा कर दिया था। नरेंद्र मोदी अपनी उंगली दिखा रहे थे जिस पर उन्होंने स्याही लगाई हुई थी, लेकिन उंगली के साथ साथ उसमें बीजेपी का चुनाव चिन्ह, जो प्रॉपर चुनाव चिन्ह है बीजेपी का, कमल, वो भी नरेंद्र मोदी की इस उंगली में साथ में था, जिस पर कंट्रोवर्सी हुई है। यही वो तस्वीर है। कांग्रेस को मोदी का ये जो रंग है, ये रास नहीं आया। मोदी के कमल का फूल हाथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। दरअसल जब नरेंद्र मोदी इस तरीके से ये फूल दिखा रहे थे कमल का अपने उंगली में चुनाव निशान के साथ, तो इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी नरेंद्र मोदी ने। इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है और चुनाव आयोग को इसे संज्ञान में लेते हुए इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। कांग्रेस की ओर से यह मांग की गई है कि नरेंद्र मोदी का नामांकन रद्द किया जाना चाहिए यहां से। और आइए 2 और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो कमल आज नरेंद्र मोदी के हाथ में नजर आया है वो आमतौर पर उनके जैकेट में लगा रहता है। नरेंद्र मोदी इन चुनावों से पहले कई जगह सभाएं अब तक कर चुके हैं और जहां भी मोदी सभाएं करने पहुंचते हैं उनके जैकेट में या उनके कुर्ते में ये बीजेपी का चुनाव चिन्ह लगा रहता है। लेकिन आज ये जैकेट से निकल मोदी के हाथ में आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी ने ये कमल का चुनाव चिन्ह जिस तरीके से दिखाया है, इसे कांग्रेस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता तोड़ी है, उन पर सख्त एक्शन होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, मांग की है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस मोदी के चुनाव आयोग से शिकायत करने के साथ ये भी मांग कर रही है कि मोदी की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कमल के फूल को बाकायदा लगातार हाथों में लिए खड़े रहे। वो जानते थे कि वो कानून तोड़ रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने कानून तोड़ा है। इलेक्शन कमीशन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे देश के अंदर जिस तरह आजम खां पर पाबंदी लगी है, इसी तरह उन पर भी पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि लोग ये ना कह सकें कि इलेक्शन कमीशन डिस्क्रिमिनेट करता है। और मुझे बहुत तकलीफ है कि एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है वो इस तरीके की हरकत जानबूझ के करता है। एक छोटी हरकत है। कुछ व्यक्तियों की मोदी जी उसमें सबसे ज्यादा अग्रणीय हैं। उत्सुकता, लालसा, एक क्रेज प्रधानमंत्री बनने का इतना ज्यादा है कि वो हर चीज में प्रधानमंत्री की कुर्सी देखते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श संहिता उठा के फेंक देते हैं। हर चीज में उनको एक चुनावी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए, अपनी पीठ की थपथपी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जनता जनार्दन इसको पूरी तरह से देख रही है और उससे ज्यादा चुनाव आयोग इसको देख रहा है और उसको कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से बोलना, कहना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आदर्श संहिता का पूरा उल्लंघन है। नरेंद्र मोदी जी ने आज गांधीनगर में वोट डालने के बाद बाहर आकर के पोलिंग बूथ से थोड़ी सी दूर पर जाकर के बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15-20 मिनट तक उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने हाथ में कमल का निशान उठा करके प्रचार करने का काम किया। मैं समझता हूं
कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और हमने इसकी इलेक्शन कमीशन में तुरंत शिकायत कर दी है और इमीडिएटली हमारा डिमांड है कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका जो नामांकन पत्र है दोनों जगह से खारिज किया जाना चाहिए।